ये कब आपको भेजे थे सुनील सिंह दलाल? 23 मई को 2023 में 23 मई 2023। दलाल से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि अंग्रेजी में उसको एजेंट कहा जाता है और हिंदी में दलाल ही कहा जाता है। तो सुनील सिंह दलाल हैं? जी जी, दलाल ही है। दलाली है ना, दलाली मानिए जी। अच्छा, आप बोल रहे थे कि ये अगर न्यूज़ चलेगा तो हमको जान से मारने की भी धमकी वगैरह है वो लोग देते हैं। तो क्या पता, वो लोग दबंग आदमी है, मार भी सकते हैं। अच्छा, दलाली करके भी दबंगई करते हैं? जी, दबंग आदमी है तो मान लीजिए हम तो गरीब परिवार से है ना, कभी भी मौका मिलेगा तो मार सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब उन लोग का हाथ में है। चावल मिलता था और रोटी खबूस और मसूर का दाल, बस यही खा के रहते थे। यही खाना खाकर रहते थे। यहाँ तो थोड़ा शरीर में हम सुने हैं कि वहाँ एसी उसी रहता है, पूरा एकदम आराम से जीवन कटता है। नहीं, रूम था वो, जैसे हम लोग गाय भैंस बांधते हैं वैसे एक तबेला था, मगर एसी लगा हुआ था, साफ सुथरा नहीं था उसमें। बताइए, घास काटने की नौकरी में भी एसी में रहते तो क्या गलत था? तो यहाँ घास काटने के लिए थोड़े ना गए थे, ड्राइवर में गए थे, घास काटने के लिए थोड़े गए थे। मजरा में घास काट बोलते थे, ऊँटा बकरी को और घोड़ा को खिलाना पड़ता था। आज हमारी मौजूदगी गोपालगंज ज़िले में है। गोपालगंज ज़िले का यह बंगरा पंचायत का बंगरा गांव है और यह एक दलित का परिवार है। माँ बेटे दोनों बैठे हुए हैं और इस दलित परिवार के साथ ठगी की गई है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की। ठगी करने वाले बगल के ही रसूलपुर पंचायत के नरहरपुर गाँव नरहरपुर नरसिंह राय के टोला के रहने वाले सुनील सिंह जी हैं। ये है राजेश राम जी और इनको 1.5 लाख रुपया लेकर के एजेंट अंग्रेजी में कहा जाता है और हमारी मातृभाषा में उन्हें दलाल से संबोधित किया जाता है। और उस दलाल ने इस राजेश राम को कैसे ठगी किया है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा आपका? राजेश राम। तो ये सुनील सिंह जो दलाल है वो आपको कैसे ठगी किया? जी, वो विदेश जाने का, वो जो वीरेश राम है उनके जरिए उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला जो मेरे पास वीज़ा है, मैं ड्राइवर में भेज दूंगा। इसी प्रकार हमने वो काम कराया और वहाँ जाने के बाद में ऐसा कोई नहीं था, ड्राइवर का नाम पे वो चारा काटना पड़ता था। अच्छा, विदेश जब गए आप तो वहाँ पे आपसे चारा कटवाया जाता है? जी जी, वो चारा मजरा में घास काट बोलते थे, ऊँटा बकरी को और घोड़ा को खिलाना पड़ता था। तो बहुत सारे लोग अपने यहाँ के सीमान गोपालगंज छपरा जो ये क्षेत्र है यहाँ से बहुत सारे लोग सऊदी दुबई जाते हैं। अपना यूपी बिहार के आदमी नहीं मिलेगा उसमें। वो सब बंगाली तंगाली सब उसमें रहता है। यूपी बिहार वाले जो है अनपढ़ निपढ़ है, जो पहले से काम किया है, वो एक आध दूगा मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा उसमें। तो राजेश जी, एक चीज़ बताइए, सरकार दलित महादलित के लिए इतना काम करती है तो आप क्यों विदेश चले गए महाराज? यहाँ तो नौकरी बांटा जा रहा है, आपका जिला भी दलित जिला है महाराज। अब कहने का मतलब है जब नौकरी बांटा जा रहा है तो उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नॉन मैट्रिक में पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा गरीब परिवार से हूँ। मैंने सोचा कि चलो विदेश जाएगा, अच्छा रुपया कमाएगा तो उससे भी परेशानी दूर होगा, वो भी नहीं हुआ। उल्टे में इधर से पैसा गया तो मैं आया, उल्टा में यहाँ से भाड़ा भेजना पड़ा बुलाने के लिए घर से पैसा गया तो मैं आया 50,000 रुपये। तो वहाँ पे खाना पीना कैसे होता था? खाना पीना भी पूरा बहुत बेकार था, अच्छा भी खाना नहीं था। वो केवल चावल मिलता था और रोटी खबूस और मसूर का दाल, बस यही खा के रहते थे। यही खाना खाकर रहते थे। यहाँ तो थोड़ा शरीर में हम सुने हैं कि वहाँ एसी उसी रहता है, पूरा एकदम आराम से जीवन कटता है। नहीं, रूम था वो, जैसे हम लोग गाय भैंस बांधते हैं वैसे एक तबेला था, मगर एसी लगा हुआ था, साफ सुथरा नहीं था उसमें। बताइए, घास काटने की नौकरी में भी एसी में रहते तो क्या गलत था? तो यहाँ घास काटने के लिए थोड़े ना गए थे, ड्राइवर में गए थे, घास काटने के लिए थोड़े गए थे। तो क्या हुआ, काम कोई छोटा बड़ा था? काम छोटा बड़ा है नहीं, अब हमारा आदत नहीं है घास काटने के लिए, हम आज तक किए नहीं है तो कैसे करेंगे। तो ये कब आपको भेजे थे सुनील सिंह दलाल? 23 मई को 2023 में 23 मई 2023। दलाल से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि अंग्रेजी में उसको एजेंट कहा जाता है और हिंदी में दलाल ही कहा जाता है। तो सुनील सिंह दलाल हैं? जी जी, दलाल ही है। दलाली है ना, दलाली मानिए जी। अच्छा, आप बोल रहे थे कि ये अगर न्यूज़ चलेगा तो हमको जान से मारने की भी धमकी वगैरह है वो लोग देते हैं। तो क्या पता, वो लोग दबंग आदमी है, मार भी सकते हैं।
अच्छा, दलाली करके भी दबंगई करते हैं। जी, दबंग आदमी है तो मान लीजिए हम तो गरीब परिवार से है ना, कभी भी मौका मिलेगा तो मार सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब उन लोग का हाथ में है। तो आपने FIR किया है ना? जी, FIR तो किए हैं 420 नहीं, हाँ 420 का किए हैं। जी। कितने तारीख को किए? और 25 का तारीख तो मैंने किया, वो 6 कितना तारीख था, 20 तारीख तो किया था। तो खैर कल 25 तारीख में किया था। वो तो फिर पेपर गुम हो गया, थाना से फोन आया था जो आपका पेपर गुम हो गया, दूसरा दो। तो 25 तारीख में मैंने किया। अगदी जब इंगर खराब है तो का करिए। तो रउआ नरहरपुर तो बगले के नु गाँव बा। तो के जानते रहे चोर हो कि चाय हो कि महंगाई हो कि डाकू हो कि बदमाश हो, के जानते पहले रहे से ना जानत नहीं कि सुनील सिंह का ना है। ना जानते रहनी। हैं? लेकर बिरस देखौला हम एकरा के वह बातचीत करौले। उहे बातचीत करल। हां बिरस ले जाकर बातचीत करौले। का कह के भेजले? भेजले डराइबरी में ते जाई। डराइबरी में गइल घास काट के दे दहलो, लकड़ी काट के दे दहलो, जंगल काट के दे दहलो। अच्छा, इसन दलाल तो हर गौवा में मिल जाला सन। गाँव में दलाल बड़े सन। 1200 ना खाए वाला कमाए वाला बोलले 1200 दलाली। ई दलाली ना करसन त के पेट ना भरी। उहे न बात भइल बा। पैसा ले लले और कौन कौन चीज हम ना बोलाब, तू बोलाव, तारा शक्ति बात। हम बोलौनी कार्य कार के भेजनी त अइले। वो जेल में रहला, थाना में रहला 20-25 दिन अइले। ये तो घरे ठीक लगता है, तो जैसा हिलत आई रहला है। 1.5 लाख चीज का वो लिया था। वो भी वो बोल रहे हैं जो 1,30,000 तो वीजा का लग रहा है, तो 1,30,000 तो खैर मैंने दे दिया वीजा का। थोड़ा सा दूर कीजिएगा। अगर सुनील सिंह एजेंट उर्फ दलाल आप देख रहे हैं तो एक चीज़ बताइए कि 1.5 लाख रुपया में कौन सा 1,30,000 में वीज़ा मिलता है? मतलब बुर्बक बनाने के लिए यही दलित परिवार आपको मिला था? ऐसे ऐसे वो दलाल तो बहुत सारे लोगों को ठगा होगा जी। नहीं, हमने बोला तो बोलते हैं नहीं नहीं वो ड्राइवर का वीजा है, ये महंगा वीजा है, ताकि वो वीजा का 1 रुपया भी नहीं उधर लगा है। वो कपिल बोला जो तुम 1 रुपया क्यों दिया, हम तो फ्री वीजा भेजे हैं। वीजा तो फ्री था, तुम अपना टिकट में बनवाया, टिकट तो कपिले भेजा था, टिकट में भेजा था, टिकट अपना पकड़ के आ जाता, पैसा क्यों दिया? बताइए, अगर ऐसे कोई भी दलालों के चक्कर में पड़ते हैं, आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे दलाल घूमते होंगे जो ब्लॉक से लेकर के और जिला मुख्यालय तक ये लोग घूमते रहते हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, तो इन दलालों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और SP साहब गोपालगंज जिले के जो देख रहे हैं तो इन्होंने FIR किया है, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करते हुए इनका पैसा जो है रिटर्न कराने का प्रयास करें। धन्यवाद।